आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम की अब तक की नाक़िस कारकर्दगी के बाद अब ये सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का नया सेटअप क्या होगा, पाकिस्तान टीम का नया कैप्टन कौन होगा, पाकिस्तान टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे। ये हर वर्ल्ड कप के बाद की एक कहानी होती है। ठीक है, 2021 के बाद और 2022 के बाद ये सूरत हाल नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की हैं। कुछ चीज़ें ये कि जिन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया जाएगा मुशावरत के लिए, पहले उनका आप जहन देख लें। मुझे तो शर्म आती है कि ये वो पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स हैं जिन्हें हम इज़्ज़त करते थे। एजाज़ अहमद ने पख्तूनख्वा जो पख्तून लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो बात की है, शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदे को टीवी पर बिठाना है। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। टीवी चैनल सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहते हैं, सिर्फ व्यूवरशिप चाहते हैं। उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि ये बात सच है या झूठ है या नफ़रत फैला रही है, क्या कर रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको हरीम शाह सबसे बेस्ट दिखाई देती है, किरदार जैसा हो, व्यूवरशिप मिलती है, उसका इंटरव्यू होगा। ये हमारा मेयार रह गया हमारे मीडिया का। अब एजाज़ साहब कहते हैं कि पख्तूनख्वा, मैं अल्फाज दोहराना ही नहीं चाह रहा, अगर आप ARY के प्रोग्राम में देख लें कि ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं सुबह और फिर अपने वालिदैन के साथ चले जाते हैं, शाम घर आते हैं, इनका कोई एक्सपोजर नहीं है इसलिए हार रहे हैं। यार बेशरम इंसान, मैं पख्तून नहीं हूँ लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी हैं, आप इनके कारनामे देख लें। 92 का वर्ल्ड कप एक पख्तून ने जितवाया था, 2009 का वर्ल्ड कप एक पख्तून ने जितवाया था। और अगर शाहिद अफरीदी से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन उस बंदे ने 12-15 साल आपको एंटरटेन किया है। आप उसकी कारकर्दगी से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं। और मज़हर अरशद जिसने स्पॉट फिक्सिंग की थी, उसने एक लफ्ज़ कहा था जो मुझे आज भी याद है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग की सबसे बड़ी रुकावट था। आप अंदाज़ा करें कि शाहिद खान अफरीदी ने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए। इनको वही अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो जो मैच फिक्सर था जिसने सलमान बट को पता नहीं वो कहते हैं 8 बार पहले मैच फिक्सिंग की थी, 9वीं बार पकड़े गए थे, वो कौन था? उमर अकमल और कामरान अकमल का दोस्त था, जिगरी यार था, इनके साथ घूमता था। और यही चीज़ एजाज़ बट को शाहिद अफरीदी कई बार बता चुके थे कि इन लड़कों के ऊपर निगाह रखें। तो आज वो अच्छे लोग हो गए हैं, आज उनकी बातें हो रही हैं, आज वो टीवी पर आकर बातें कर रहे हैं। इनका अपना करैक्टर देख लें। अहमद शहजाद को एक नहीं हज़ारों कोचेस कह चुके हैं कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको टीम में रखा जाए। कोई इनको PSL में लेने के लिए तैयार नहीं है। और भाषण ऐसे देते हैं, इतना झूठ, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। मैंने आज ही एक पोस्ट की है, उसमें कह रहे थे कि अगर मेरा जो स्ट्राइक रेट है 140 से ऊपर नहीं जाएगा तो मैं टीम में रहने के काबिल नहीं हूँ। फिर तो भाई तुम सोचो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा डोमेस्टिक में AB से नहीं DGFH लो क्लास बॉलर्स के खिलाफ जो स्ट्राइक रेट है वो 124 है, 125 तक नहीं पहुंचा। आखिरी PSL में आपका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे था। आखिरी 3 PSL में आपका स्ट्राइक रेट 106 है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है और बातें ऐसी करते हैं। अब इन लोगों ने बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरे देने हैं कि आगे टीम कैसे चलाई जाए। अब हमारा सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो लगाते हैं जिसको क्रिकेट की अलफ बे पता नहीं होती। मासवाए साहब दौर में एजाज़ बट के या रमीज़ राजा के जितने भी चेयरमैन PCB आए हैं वो ऐसे ही आते हैं, आज से नहीं, शुरू से ऐसे आ रहे हैं, सियासी बुनियादों पर। ज़का अशरफ हो, हालिया बात कर लेता हूँ, ज़का अशरफ हो, मोहसिन नकवी हो या नजम सेठी हो, ये सारे इस तरह हैं। अब इनको ये लोग अच्छे लगेंगे जो मशवरे देंगे उनको, ज़ाहिर है उनको अपनी को क्रिकेट सेंस है ही नहीं। तो अब इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो बेड़ा गर्क आगे होने जा रहा है आप सोच नहीं सकते। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने एक बड़ी पते की बात की है। उसने कहा था कि जब मैं चीफ सेलेक्टर बना था तो मकामी 1 नहीं 2 नहीं 4 कोचेस ने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान टीम को जितवाना चाहते हैं तो ये 3-4 लड़के टीम से निकाल दें, टीम जीतना शुरू हो जाएगी। और ये दावा उन्होंने किया है। मैं पहले वो सुनाता हूँ आपको। टीम के अंदर जब आते हैं टीम हारना क्यों शुरू कर देती है, प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लूँगा लेकिन ये मैं खुल के आपको बता सकता हूँ कि 1 कोच नहीं, 2 कोच नहीं, 3 कोच नहीं, 4 कोचेस ने कहा ये कुछ लड़के जो हैं ये कैंसर है टीम का, ये जब तक टीम के अंदर हैं ये टीम नहीं जीत सकती। अच्छा, मैंने सिर्फ वो कैंसर हटाया, टीम के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपने वो दोबारा लाने शुरू कर दी। तो मोहम्मद वसीम के दौर में पाकिस्तान टीम ने 2021 से आगे चलकर कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि जैसे उन लड़कों को निकाला टीम जीतना शुरू हो गई। अब वही लड़के जब से दोबारा टीम में आए, दोबारा से झगड़े, दोबारा से टीम हारना शुरू हो गई है।
तो ये एक रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ सही कहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने कि उनको सबसे बड़ा रिगेट यही था कि इस कौम के लिए किया जिसे मेरी कदर तक ना थी। आज हमारे यहाँ मेरे ख्याल में हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे लिए जो खेलते हैं, हमारे लिए जो कुछ करना चाहते हैं, हमें उनकी कदर नहीं है। हमारे यहाँ सेटअप ये होता है कि आज ये कहा जा रहा है कि सैम अयूब को लाया जाए। जब सैम अयूब नाकाम होता है, यार ये क्यों खिलाया इसको, फिर उसको लाया जाए, उसको लाया जाए। अब्दुल्ला शफीक की बातें हो रही हैं। यार अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी, क्या आप मुतमईन थे? क्या आप वर्ल्ड कप 2024 से पहले उनको लेने की बात कर सकते थे? अब यहाँ पर गैर मनतकी बेतुकी बातें हो रही हैं और इसी चीज़ का मुझे यही डर है कि अब आगे जो पाकिस्तान टीम का हाल होना है, असल जनाजा तो अब निकलना है जब ये टीम मैनेजमेंट नए फैसले करेगी। उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। देखें, सैम अयूब ऐसा टैलेंट है, इसको आप बग़ैर कंट्रोवर्सी में डालें, इसके ऊपर काम करें, ये आपके बहुत बड़ा काम आ सकता है। मोहम्मद हारिस आपका टैलेंट है, लेकिन इनको कंट्रोवर्सी में डाल दिया गया। उसे बयान दिलाया गया कि मैं ये ओपनिंग में संचे 50 कर सकता हूँ, बाकी जगह पे नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? यार खिलाड़ी तो हर जगह खेलता है। ये एक नया ट्रेंड बन चुका है कि जी मैं यहाँ खेलूँगा तो यहाँ रन्स करूँगा, वहाँ मुझसे रन्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ें प्लेयर्स के करियर के लिए, प्लेयर्स के अपने एतमाद के लिए बुरी होती हैं। जब आप इस तरह के भड़के मार के आते हो, आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो हर कोई आपको फिर तनकीद का निशाना बनाता है। तो इन प्लेयर्स की आप ग्रोथ पे काम करें, इनके आप बेहतर करें, इनको आप मौके दर मौके ना दें, इनको आप ऐसी होम सीरीज़ में दें जहाँ इनका एतमाद बहाल हो, फिर उनको आप बड़ी लेवल पर ले आएँ, तब जाकर ये प्लेयर्स आपके काम आएंगे। लेकिन हमने एक नई चीज़ बना दी है। ये फैसला किया गया था T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद, लेकिन नजम सेठी एक गाग इंसान है, समझ गए थे। उन्होंने बजाय इसके कि अनाउंस किया, उनको रूट मैप दे दिया गया था कि पाकिस्तान टीम की बेहतरी इस तरह आएगी कि आप जो है इस तरह करें कि शादाब खान को T20 का कैप्टन बना दें और शान मसूद को वनडे और टेस्ट टीम का कैप्टन बना दें। पाकिस्तान टीम के बेड़े ही पार हैं। क्या हुआ फिर? अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में जो पाकिस्तान टीम का हाल हुआ, जो हमारे वो आपके सामने है, उसके बाद रिवर्स फैसला करना पड़ा, दोबारा बाबर आजम को कैप्टन बनाना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं आराम दिया गया था, कोई आराम नहीं दिया गया था, ये एक टेस्ट था। अगर शादाब खान की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने अच्छे रिजल्ट दिए होते तो बाबर आजम दोबारा कैप्टन नहीं बनते। और शान मसूद की वजह से यही था, उनको एज ए वाइस कैप्टन लाया गया था ताकि इनको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया जाए। शुरू में कैप्टन बनाने का ही फैसला किया गया था। तो ये लोग मशवरे देते हैं। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो मुझे आप आज ये बात आप लिख कर रख लें कि जिस तरह ये जो लोग बैठे हुए हैं टीम मैनेजमेंट में या जिस तरह टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कल को मशवरे देने हैं। क्योंकि ये जो यहाँ तो यही तो बात है, यहाँ हकीकत पर कोई बात नहीं करता। जब ये लोग अब इनको अच्छे लगने लगे हैं, क्रिकेट फैंस को अच्छे लगने लगे हैं, यार ये बंदा सही कह रहा है, अहमद शहजाद बिल्कुल सही कह रहा है। अहमद शहजाद की अपनी कारकर्दगी क्या है वो कई बार आपको बता चुका हूँ, और सारे झूठ बोलता है। अगर आप मेरे साथ उनको बिठा दें, मैं मेरे सामने बोल नहीं सकता, वो हर बात उसकी झूठ होती है। मैं बल्कि सिलसिला शुरू कर रहा हूँ अपने दूसरे चैनल पर अख्तर अब्बासी के ऊपर कि मैं कहता हूँ कि फैंस को लूँ ऑनलाइन, उनसे सवालात करूँ, प्लेयर्स को भी लूँ। मुझे यकीन है कि कुछ प्लेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन जो तजिया कार बने फिरते हैं ये असल में इंडिया से व्यूवरशिप हासिल करते हैं। जो ये पाकिस्तान टीम के टॉप प्लेयर्स के ऊपर तनकीद करते हैं, उसकी वजह ये है कि इंडिया में क्रिकेट के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं। ये मैं जानता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का काम है हमारा। तो मुझे गुज़श्ता IPL में एक इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने कहा था कि अगर आप उनका चैनल था, आप IPL पे हमें परफॉर्मेंस की चीज़ें बना के दो तो हम कोई शेयरिंग कर लेते हैं। हमारे पास बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जो क्रिकेट के ऊपर काम करते हैं। तो उसने मुझे ये भी कहा था आप चंद पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स उनको टारगेट करो, हम अपने ग्रुप्स में वो शेयरिंग करेंगे, आपको बहुत व्यूवरशिप मिलेगी। तो ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं। यहाँ पाकिस्तान के जो ये बकवास करते हैं प्लेयर्स बगैर रियलिटी के, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं उनको व्यूवरशिप मिलती है वहाँ से। तो ये सूरत हाल है। ये पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने का एक सबसे ख़तरनाक तरीका है। आगे पाकिस्तान क्रिकेट का जो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ही हाफिज़ होने वाला है, एक तरह से हो ही चुका है, लेकिन आगे इससे कहीं ज़्यादा बुरे हालात मैं देख रहा हूँ। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही फ़ैसले ना किए तो आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद रह गई है
कि आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा।